नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड अकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग 10 तक पढ़ चुके हैं, आज 11 समझेंगे। 11 में कह क्या रहा है बाबू? ट्रू एंड फॉल्स। देखो बाबू, जो 11 में आपको समझाऊंगा ट्रू और फॉल्स, उससे पहले कुछ आपको कंसेप्ट जान लीजिए इसमें, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सरसाइज जो 8.1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 समझने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है? देखो, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा कहा, इसके सामने ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। एंगल पे ही बेस्ड होता है परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। तो इसमें देखो बाबू, एच जो होता है ना, हमेशा पी और बी से बड़ा होता है। पी और बी से बड़ा होता है। पी या और मतलब या पी या बी से बड़ा होगा एच। उसके बाद जो पी होता है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, पी बी से बड़ा भी हो सकता है, अब पी बी से छोटा भी हो सकता है। यही छोटी सी बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट कर रहा है, बोला है कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है, लेकिन जस्टिफाई करना है। ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट कहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो, जो 10a का जो वैल्यू होता है लेस देन कहा 1 होगा, यही आपका स्टेटमेंट दिया है। ट्रू है कि फॉल्स है वो देखते हैं। देखो बाबू, ऑलवेज कह रहा है, हमेशा के लिए कह रहा है, 1 से छोटा होगा। अच्छा बताओ, 10a मतलब a क्या होगा? मतलब ये a होगा, समझते हैं, ये थीटा एंगल है आपका a। तो p बाई बी होता है। अगर इफ p इक्वल टू बी हो जाएगा तो 10a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर p b से बड़ा हो जाएगा, तो 10a का तो वैल्यू है, क्या हो जाएगा? तो 1 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा 10। और p b से छोटा होगा तो क्या होगा आपका? तो 1 से छोटा हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो 3 कंडीशन है। ये बोला कि हमेशा लेस देन 1 होता है, तो हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है। ये क्या है बाबू? फॉल्स है। क्यों नहीं होता? फॉल्स बिकॉज p जो परपेंडिकुलर है मे बी, हो सकता है मे बी लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू बी। आयसन में ये समझना आपको है कि जो p है और b है, अगर b दोनों आपस में इक्वल हो गया तो 1 आएगा। तो बोला कि 10a क्या है? लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा है, तो 1 के इक्वल भी हो गया। अगर p b से बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा 1 से अधिक होगा, ठीक है। अगर p b से छोटा होगा तो 1 से कम होगा। तो एक ही केस में हो रहा है, जब p b से छोटा हो रहा है तभी 1 से छोटा होगा 10a, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी बात पता होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता कि ठीक है बाबू आप लोग ट्रू फॉल्स से कर लो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, एक चीज मैं बता रहा हूं। अब समझते हैं हम लोग 11 का सेकंड क्या करें इसमें बाबू? ध्यान दीजिएगा। बोला है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कुछ एंगल a के लिए क्या sec a है 12/5 होगा। देखो sec a क्या है आपका? 12/5 कुछ एंगल के लिए होगा a, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो sec क्या होता है बताइए? sec किसका उल्टा है? कोस का। कोस क्या होता है? b बाई एच होता है।
बी बाई एच होता है, और सेक क्या होगा, एच बाई बी। तो एच यहाँ क्या है, बी से बड़ा है, मतलब जो सेक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एच बाई बी होता है बाबू, 12/5। यहाँ पे एच क्या है, बी से बड़ा है, एच क्या है, बी से बड़ा है, therefore h greater than b, hence this statement is true, statement is true, क्योंकि h हमेशा b से बड़ा होता है। सेकंड समझ आ गया। अब हम समझ क्या, थर्ड। थर्ड क्या करा इसमें बाबू, थर्ड बोला है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो कहा है cos A, ठीक है, किसका एब्रिविएशन है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं बाबू, कोस ए जो है आपका कोसेकेंट ऑफ एंगल ए नहीं होता है, ये क्या आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि, ठीक है, इसलिए फॉल्स है क्योंकि कोस ए इज द abbreviation used for the cosine of angle A। ये मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया था। कोस किसका होता है, कोसाइन का होता है, कोसेकेंट नहीं होता है, गलत है, ये आपका स्टेटमेंट जो दिया था क्या था आपका, फॉल्स था। अब समझेंगे हम लोग फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है, देखा जाए बाबू, फोर्थ में है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। बाबू नहीं, कोट ए को क्या हम ये कह सकते हैं, कोट इंटू ए, फॉल्स। ये नहीं होता है, फॉल्स है, बिकॉज कोट सेपरेटेड फ्रॉम एंगल ए हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 11 का 4 हम लोग समझे। अब हम क्या समझेंगे, 11 का 5। देखो बाबू 5 कैसे बनेगा, 5 में क्या कर रहा है कि ट्रू या फॉल्स देखा जाए। 5 कर रहा है इसमें, ठीक है, साइन थीटा 4.3 क्या दिया है, साइन थीटा 4/3, ये ना है, ट्रू है कि फॉल्स है, चेक करते हैं बाबू। साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच 4/3। अच्छा यहां बताओ, एच हमेशा पी से बड़ा होता है, एच हमेशा पी और बी दोनों से बड़ा होता है। दिस स्टेटमेंट is false because h less than p। क्यों है, क्योंकि h छोटा है p से, इसलिए क्या गलत है स्टेटमेंट। तो बच्चों हम लोग क्या समझे अभी, जस्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन में 11 सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे, कंसेप्ट, ओके। 8.2 में हमें क्या पढ़ना वो जानते हैं। देखो 8.1 में हम लोग क्या पढ़े थे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 में जो कंसेप्ट है मैं यहाँ पहले से लिख दिया हूं, ठीक है। जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो हमें एंगल्स पढ़ना है, इसमें कौन कौन सा एंगल पढ़ना है, 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, टोटल यहाँ 6 एंगल है, ठीक है। तो ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा मतलब एंगल है, तो 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, तो ऐसे 5 होगा साइन का, कोस का भी 5 होगा, टेन का भी 5 होगा, टोटल कितना रेशियो है, टी रेशियो 6 है, 6 5 जा 30, मतलब 30 आपको याद होना चाहिए। साइन 0 कितना होगा, कोस 0 कितना होगा, ऐसे याद होना चाहिए 30 टोटल। कैसे याद करेंगे, कैसे जानेंगे, अब वही मैं आपको यहां समझा रहा हूं।
ठीक है, वो समझिए। उसके बाद एक्सरसाइज जो आपका 8.2 का जो क्वेश्चन से बन जाएगा। देखो बाबू, इसको मैं इरेज करता हूं। पहला जो हम लोग समझेंगे किसके लिए, फर्स्ट है आपका 30 डिग्री का सीखेंगे। पहला जब एंगल 30 डिग्री हो तब क्या होगा ये जानते हैं क्या हम लोग, ये जानेंगे। अब ध्यान दो बाबू, इसको समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इसका तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसमें तीनों साइड क्या होता है बाबू, इक्वल होता है। अगर ये इसको ए हम माने तो ये भी ए होगा, सभी साइड इक्वल होता है इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो बताइए कितना हो गया, a/2 हो गया। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ABC आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें क्या है, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, सभी साइड इक्वल है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। तो बताओ मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में, मतलब ये a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये जो a/2 होगा इसके सामने क्या है, ये हाइपोटेनियस है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ये कितना होगा, ये मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइट इसका। तो AD कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जब इसका स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। जो ये जब फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कितना आएगा बताइए। ये a स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस a²/4 अपन कुछ तो 1 है, एलसीएम में कितना आएगा बाबू, 4 आएगा, 4a² माइनस a², यहाँ कुछ तो 1 है, कितना आएगा बताइए, 4 में से 1 गया 3a² अपॉन 4, ये रूट में हो गया, इसको कहेंगे 3√3/4 का कितना 2 होता है, और a² 2 है, यहाँ 1 बाहर निकल गया, यानी कि आपको कितना होगा √3/2a, हमें ये पता चल गया। अब देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका तीनों साइड जब इक्वल है तो इसका जो एंगल होता है बाबू, इसका जो एंगल होता है इक्वल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जब तीनों साइड इक्वल होगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एंगल होता है इक्वल होता है, यानी कि ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा, राइट, ये आपका 30 हो जाएगा। देखो जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, ये भी 30 हो जाएगा, टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया टोटल। मतलब जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बात होता है तो उसका सभी साइड इक्वल होते हैं, उसके एंगल या भी 60 डिग्री होता है। यहाँ 30 क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा एंगल को भी, तो ये पूरा 60 तो हाफ हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से हम किस किस एंगल को फाइंड करेंगे, कौन कौन सा एंगल निकलेगा, ध्यान दो बाबू। इससे 30 भी निकल जाएगा, इससे आपका निकलेगा 60 भी निकल जाएगा, 30 और 60 हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो आइए समझते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लेना बाबू, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो बाबू यहां पे अगर हमने कहा sin 30 कह दिया तो sin 30 ये आपका है, ये वाला, इसके सामने ये p है आपका, p/h, ये आपका h है, a/2 अपॉन h आपका कितना a है, p/90 के सामने h है, कितना बताइए यहाँ पे ये 2 ऐसे तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू a हो जाएगा, a से गया आपका यहाँ 1 बचा, 1/2 sin 30 आपको पता चल गया। जैसे ही sin 30 पता चला तो आप यहां से cos 30 निकाल लीजिएगा। cos 30 कैसे निकलेगा बाबू, cos 30 होता है यहाँ देखो 30 b/h, तो ये आपका b हो गया √3/2, ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा, क्योंकि ये cos 30 है तो इसके सामने ये p है, ये आपका b हो जाएगा, ये h हो जाएगा।
एच। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो √3/2 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ए होगा, राइट। यहाँ भी ए है, यहाँ मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, तो ए से गया आपका √3/2। क्या आपका पता चल गया? cos 30। फिर हम लोग tan 30 निकालेंगे यहां से, tan 30 p/b, p कितना है? ये p a/2, अब b कितना है? p/b, √3/2a, 2a। ध्यान दो बाबू यहाँ पे a/2, ध्यान दो ये जो 2 है यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रखिएगा, 2 इंटू √3a, और ये ऊपर चला 2 हो जाएगा, राइट। ये 2 से 2 गया आपका, और ये से आपका गया 1 बचा, मतलब 1/√3, tan 30। तो इसी तरह से हम लोग sin 30, cos 30, tan 30 निकाल लिए। तो बताओ बाबू साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक होता है, फिर इसका कोस का क्या होता है? सेक होगा उल्टा, और टेन का क्या? कॉट होगा उल्टा 30। बताओ बाबू इसका क्या उल्टा है? 2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका क्या होगा? √3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसका फाइंड कर लिए? 30 का निकल गया, 30 फाइंड हो गया पूरा, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या फाइंड करें? 60 का। 60 कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखो बाबू, इसको एज कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा जो मैं बताया। 60 समझते हैं, sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60 और cot 60। अगर आपको ये देखो बाबू, देखिए बाबू, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो ये तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, उल्टा कर देना है। तो sin 60 देखो 60 ये है ना, p/h, तो p आपका ये है, h ये है आपका, तो p हो गया √3/2a, h कितना है? अपॉन में a, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? √3/2 इंटू a, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, a से गया आपका √3/2 हुआ, तो कितना होगा बताओ? 2/√3 आ जाएगा। समझे? हमने सिर्फ इक्विलेटर जगह बनाकर, ठीक है, 6 यहाँ 6 यहाँ 12 मैंने समझा दिया, मतलब इससे हमने 30 भी निकाल दिया, 60 भी निकाल दिया। अब समझते बाबू यहाँ पे cos 60 कितना होता है? b/h, b कितना है? 60 ये है आपका, b ये है, h ये है, a/2, h कितना आपका? a है, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो a/2 इंटू a, ये से गया आपका, यहाँ 1 बचा, 1/2, इसका उल्टा कर दो, 2 आएगा, cosec 60 कितना? 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, sec 60 निकल जाएगा। इसके नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब जाएंगे tan 60, p/b, p/b, p कितना है? √3/2, b कितना आपका है? a/2, ये इसके सामने p ये है, ये b है, कहेंगे √3/2 a, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो इंटू 2, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, a से गया, 2 से 2 गया, मतलब √3, इसका उल्टा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 1/√3। तो हम लोग क्या जाने, इसका टी रेशियोज भी हम लोग निकाल लिए 30 और 60 का। अब हम लोग समझेंगे बाबू 0 और 90 डिग्री कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। 0 और 90 का निकालते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, 0 और 90, देखो 30 60 निकल गया। अब 0 डिग्री का एंड 90 डिग्री का निकालना है, ये है, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ध्यान देना बाबू, ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। अब मैंने कहा कि इसको मैंने थीटा कह दिया, तो इसके सामने ये क्या हो गया? P हो जाएगा,
ये आपका H हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, राइट। तो अगर हमने इसको 0 कह दिया, ध्यान दो, ये जो आपका थीटा डिग्री का 0 डिग्री हो जाएगा, जो मैं अगर थीटा को 0 डिग्री कह दूंगा, ये देख रहे हो ये। अच्छा बताओ, जब 0 होगा तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है कब 0 होगा, यानी कि ये मतलब इसको ऐसे में जब क्या अगर ऐसे आएगा ये लाइन, ध्यान देना, ये जो लाइन ऐसे आ रहा है देखो यहाँ पे, अगर ये एंगल तो उठा हुआ है, अगर मैं इस लाइन को इसमें मतलब क्या कर दूं, कोइंसाइड कर दूं ये, तो क्या होगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा एंगल सी। ये यानी कह सकता हूं कि जाहिर सी बात ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इस केस में ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ओके। और जो पी का जो ए बी है, जो साइड ए बी है, इसका क्या कुछ है ही नहीं, 0 हो जाएगा। मतलब ए बी को हम लोग क्या बोले यहाँ पे, पी है, पी ए बी है। अब बी सी इक्वल ए सी क्या है, बी सी कितना है आपका, बी सी को देखो कर सकते हैं, देयरफॉर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तब ये जो पूरा ऐसे आ जाएगा, तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल। जब मैं ऐसे कर दिया तो यानी कि b इक्वल टू एच हो जाएगा और p का वैल्यू खत्म, 0 हो जाएगा। तो साइन क्या बताओ, साइन 0 p बाई एच होता है, p बाई एच। तो बताओ p कितना है यहाँ पे, p आपका 0 है, और बताओ h हाइपोटेन्यूज तो कुछ तो रहेगा, दिया रहेगा, तो इस केस में क्या 0 हो जाएगा, साइन 0 0। अब बताइए कोस 0 क्या होगा, b बाई एच। तो बताइए b तो h के इक्वल है, तो b अपॉन b तो इक्वल दिया हुआ है, तो कट गया आपका 1, कितना 1 आ गया, कोस 0 टेन 0 क्या होता है, p बाई बी, p बाई बी। p कितना बताओ, p आपका 0 है, अब b तो कुछ ना कुछ साइड पता रहेगा, यहाँ पे क्या हो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे साइन कोस 10, यहाँ क्या होगा, कोसेक 0 हो जाएगा, सेक 0 हो जाएगा और कोट 0 हो जाएगा। इसका उल्टा नीचे कुछ ही तो 1 है, 1 अपॉन 0 क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ऐसे कर देते हैं, 1 बाई 1 1 ही आएगा, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप अनडिफाइंड लिख सकते हो, अनडिफाइंड। तो हम लोग किसका निकाल लिया, 0 का निकल गया, मतलब 0 फाइंड कर लिए। 6 इसका हो गया, 6 इसका हो गया, 6 इसका हो गया, कितना टोटल 18 हमने आपको बता दिया। अब हम समझेंगे 90 का, क्या समझेंगे 90 का। तो इसको मैं इरेज करता हूं, 90 समझेंगे हम लोग कैसे बनेगा। साइन 90, ये भी 90 हो जाएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ भी 90 होगा, सेक 90 और कोट 90, साइन 90, कोस 90 और टेन 90। इसको समझेंगे। जब हमने थीटा 0 लिया तब कंडीशन कुछ और था, अब जब थीटा हमने 90 ले लिया तो क्या कंडीशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं। अच्छा बताओ बाबू, ये जो है ना, इसको मैं 90 कह रहा हूं, इसको 90, तो ये 90 कब होगा बताओ, मतलब इस BC को ऐसे करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, ये ऐसे, ये लाइन है ना ऐसे लाओगे तब, यानी कि BC खत्म हो जाएगा, ये पूरा BC है खत्म हो जाएगा, यानी बेस क्या होगा, बेस मतलब BC 0 हो जाएगा। जब ये इसमें इसके पास आ जाएगा पूरा कंप्लीट, तो एंगल B को लेकर C हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस केस में AB इक्वल टू AC हो जाएगा,
ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कह सकते हैं P इक्वल टू एच हो जाएगा। तो साइन 90 क्या होता है? P बाई एच होता है, P बाई एच, P एच इक्वल है, तब P बाई P कह दो, कटेगा आपका 1 आएगा, ये भी तो 1 आएगा, नीचे कुछ है तो 1 है, 1 बाई 1 आ गया। कोस 90 B बाई एच होता है, B बाई एच, B कितना आपका 0 हो गया था, ये बेस 0 हो गया, तो 0 बाई एच, हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन साइड होगा तो 0 आएगा, ये 1 बाई 0, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, 1 बाई 0 मतलब अनडिफाइंड, या आप नॉट डिफाइंड भी कर सकते हो। 1090 P बाई बी, P बाई बी, P कितना बताओ? P P ही होगा और B 0 हो गया, तो P को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? या कुछ नंबर होगा परपेंडिकुलर, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, 0 बाई P या 0 को डायरेक्ट, ये हो गया, ठीक है, 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसका फाइंड करें? 90 का, मतलब 90 भी पता चल गया। अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू? सिर्फ 45 डिग्री बच गया, कैसे हम लोग फाइंड करते वो समझते। थर्ड पॉइंट, थर्ड में है आपका 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री में बनाने से पहले हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बाबू? उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो एंगल कितना 45 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम है, एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इसका नाम है। 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिए थे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक 90 होता है, बाकी दो एंगल क्या होता है? 45 डिग्री का होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होता है, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं 45 डिग्री इसको लेता हूं तो इसके सामने ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, राइट। तो कहेंगे P इक्वल टू B है आपका, लेट कहेंगे P इक्वल टू B इक्वल टू A, A यूनिट होगा, ठीक है। तो H कैसे निकलेगा? H इक्वल टू इनका स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P कितना बताइए? A है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, दोनों A ही आपका, कितना A हो गया बताइए बाबू? यहां भी एक है, एक यहां पे, 2A स्क्वायर हो गया, यहां मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, तो 2 बाहर नहीं निकलेगा, √2 होगा, A निकल जाएगा क्योंकि A 2 है, A के बाहर निकल गया। साइड होता है बाबू यूनिट में होता है, तो यहाँ पे A यूनिट है, यहाँ पे √2 A यूनिट है, यूनिट में होता है, जैसे 5 सेंटीमीटर 6 से कुछ यूनिट होता है। तो हमें क्या पता मिल गया बाबू? मुझे H भी पता चल गया, √2 A हो गया, अब B आपका A है, ये भी आपका A है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? साइन 45, क्या फाइंड करेंगे? साइन 45। तो साइन 45 क्या होता है? P बाई एच, तो हमने इसको लिया 45, आप ये भी ले सकते हो, किसी भी ले सकते हो, हमने ये लेते P A बन गया था, P बाई एच, P कितना आपका A है, H कितना आपका √2 A, A से गया यहाँ पे 1 बाई √2, कोस 45 B बाई एच, B बाई एच, B कितना आपका है? A भी है आपका, B A है आपका, H आपका √2 A है, A गया आपका, यहाँ 1 बचा, 1 बाई √2, साइन हो गया, कोस हो गया, अब 10 45 P बाई B, P बाई B, P कितना है बाबू? 10 45 का P बाई B होगा, P आपका A है, B भी आपका A है, कट गया आपका 1 आया 1। अब साइन 45, तो यहाँ कहेंगे कोसेक 45, किसका उल्टा है? इसका, तो √2 हो जाएगा, √2 बाई 1 लिखो चाहे मत लिखो, सेक 45 उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा, और 10 45 इसका भी उल्टा आपका 1 ही होगा, तो नीचे 1 है, 1 बाई 1 तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझे। अब हम आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा, ठीक है,
देखो बाबू ये याद होना चाहिए, काम देगा, ठीक है। और जो अब मैं बताऊंगा एक टेबल, ठीक है, ये पूरा 30 आपका आ जाएगा। जो यहाँ मैं आपको 30 समझाया ना टोटल, जो मैं आपको यहाँ 30 समझाया वो पूरा टेबल में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप टेबल भी याद कर सकते हो, चाहे आप ये भी याद कर सकते हो, आपको जिसमें कंफर्ट लगता है आप वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग टेबल जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल। आइए अब हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो सम स्पेसिफिक एंगल था जो हमने बताया था, उसको मैं टेबल में समझा देता हूं। बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। हमने आपको क्या समझाया था बाबू, देखो 30 और 60 के लिए मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज किया था, जिसमें दो साइड, जिसमें आपका 3 साइड इक्वल होता है, उसका हर एक एंगल जो क्या होता है 60 डिग्री होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, 0 और 90 के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल लिया था। 0 के लिए मैंने क्या किया था बाबू, P को गायब कर दिया था, और 90 के लिए मैंने क्या किया था, B को गायब कर दिया, B मतलब बेस को गायब कर दिया था, वहां से मैंने फाइंड कर लिया था। और 45 के लिए क्या था आपका, कौन सा मैंने ट्रायंगल यूज किया था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यूज किया था आयसन में। अब इस टेबल में मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। देखो आपको याद करना है, आपको तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। रोना क्यों है बाबू, हंस के याद कर लो, दिमाग को ठंडा करके याद कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो इसको हमने कहा 0, इसको मैंने कहा 1, इसको मैंने कहा 2, इसको मैंने कहा 3, इसको मैंने कहा 4, ठीक है। सबके अपॉन में 4 कर दो, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। और सब में रूट लगा दो, यहाँ भी रूट कर लो, इसमें रूट कर लो, यहाँ भी रूट कर लो, और यहाँ भी रूट कर लो, और यहाँ भी रूट कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सिंपल करना था क्या, 0 1 2 3 4, और लास्ट में 4 आया था तो 4 से मैं डिवाइड कर दिया सब में, और फिर मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, बहुत 0 आएगा, 0 का 0 होगा, और 4 का 2 0/2, इसको आप 0 कर सकते हो, ठीक है। इसका कितना आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसका 2 होगा 4 का, इसका कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, 2 या 2 और 2 2 या 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1/2, इसका कितना आएगा, √3/2, 4 का 2 होता है, √3 का नहीं होता है इसका रूट, ये आपका कट गया आपका 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब सिंपल करना है, यहाँ 0 है तो साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, ये थीटा क्या 30 ले लिए, तो साइन 30 लिखना है यहाँ पे, साइन 30 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ओके। अब इसको ऐसे लिखे ना, अब इस वाले पार्ट को यहाँ कर दो, तो ये आपका 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखे, अब इसको ये वाला पार्ट को यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ मतलब उल्टा कर देंगे, 1/√2, 1/2 और 0, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टेन थीटा क्या होता है पता है, टेन थीटा को याद होना चाहिए, साइन बाई कोस, तो 0/1, 0/1 क्या होता है 0 होगा, साइन बाई कोस, इसका मैं टेन थीटा आपको बताया था, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, ठीक है। तो साइन आपको कितना दिया, 1/2 डिवाइडेड √3/2, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 इंटू √3, ये 2 पर चला जाएगा, ये गया आपका 2 से 2 आपका चला गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इससे हो जाएगा, मतलब 1/√3, ठीक है। अब देखो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, 1/√2 साइन बाई कोस मतलब साइन डिवाइडेड कोस, तो डिवाइड करते हैं 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, सेम था कट जाएगा 1 आएगा, ये क्या है √3/2 डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड 1/2, ठीक है। साइन बाई कोस फॉर्मूला होता है, टेन थीटा क्या होता है बाबू, टेन थीटा होता है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस थीटा,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, ये चीज तो यही है। 2 से 2 कट गया आपका, √3 आ जाएगा, √3 यहाँ पे 2 डिवाइड 2 1 आएगा, और √3 को 1 से डिवाइड कर दो √3 आएगा, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, और 1/0 डिवाइड करोगे क्या आएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को हो चाहे अनडिफाइंड, बात बराबर है। देखो साइन भी पता चल गया, कोस भी, टेन भी, वो तो साइन से चल गया। अब हम लोग क्या जानेंगे बाबू, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 ऊपर 1 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा 2 कर दो, 2 पर 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसका √2 हो जाएगा, उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कितना होगा 0/1, 0 बाबू इसका उल्टा कितना होगा 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब देखो इसका कोस का, इसका उल्टा 1 ही होगा, कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2 होगा, इसका 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोट का उल्टा क्या होता है बाबू, कोट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1/0 का उल्टा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेबल के सहायता से पूरा 30 याद कर लिए हम लोग कि देखो 10 45 कितना होता है 1 होता है, कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 2/√3 होता है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग। अच्छा बाबू यहाँ पर देखो ध्यान देना, साइन में देखो 0 से बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ रहा है, तो साइन केस में इसका जो वैल्यू क्या होगा बढ़ रहा है, मतलब 0 से 1 बढ़ा, मतलब एंगल बढ़ रहा है, तो साइन का जो वैल्यू है वो भी क्या बढ़ रहा है। नहीं कोस में उल्टा हो रहा है, देखो तो 1 है, इसके साथ कम हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी एंगल को हम बढ़ाएंगे तो साइन के केस में, ठीक है, जो वैल्यू आएगा क्या होगा वो भी बढ़ेगा, और कोस में क्या होता है बढ़ता नहीं है, कम होता है। अगर एंगल बढ़ेगा कोस में, अगर एंगल बढ़ेगा कोस के केस में तो आपका वैल्यू कम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको यहां तो समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया कंसेप्ट, मैंने आज आपको क्या समझाया, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 समझाया, और 8.2 का मैंने कंसेप्ट समझाया, ठीक है। और अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना पक्का ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।